मेरे नबी को वहां कांटा चुभ जाए, मैं ये भी गवारा नहीं करूंगा। तुमको मुझे कत्ल करना है ना, करो ना, मैं तैयार हूं अपने आप को कुर्बान करने के लिए, लेकिन नबी को अज़ियत पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट दैट। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में मैं 10 साल रहा, 10 साल तक रहा। कभी भी ऊंच नीच की बात अगर हुई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे उफ तक, यानी मुझे आपने टॉर्चर नहीं किया है, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने प्यार से हमको समझाया। ये प्रेरणा हमें लेना चाहिए। इन्न मिन खियारिकुम अहसनकुम अखलाक़ा कान नबी लम यकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाहिशन वला मुतफाहिशन। बदजुबानी नहीं करते थे, गलत बातें नहीं करते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह, बल्कि तुम में सबसे बेहतर हुस्न सलूक करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। तभी तो लोग जान देते थे, कुर्बानियाँ जान का नजराना अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह के हवाले कर दिया, जैसा चाहा इस्तेमाल किया। तब तो सहाबाए कराम मर मिटते थे ना आपके एक इशारे पर। मेरे भाइयों, इतनी आसानी से इस दीन को बदनाम मत करो, इतनी आसानी से पहुंचा नहीं हमारे बीच में। जंगे उहद के मैदान में जब देखा एक बूढ़ी औरत थी, 80-90 साल उसकी उम्र थी, उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फील्ड में, मैदान में है, कुफ्फारों का हमला हो रहा है, कुफ्फार भारी पड़ रहे हैं, मुशरिकीन के तीरों के बारिश में आप अलैहिस्सलाम को घेरे हुए हज़रत तलहा व ज़ुबैर हाथ में तीर को रोकते, हाथ शल हो जाता, दूसरे हाथ को लाते और पीर के पीठ के बद आपके ऐसे मुंह के तरफ आप अलैहिस्सलाम को अपने पीठ से, पुश्त से तीर को रोक रहे थे। तलहा व ज़ुबैर उहद के मैदान में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि तलहा ज़ुबैर ऐसे क्यों, सामने मुंह करो। किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं तीर को देखकर अगर मैं हट जाऊंगा, अगर उधर मुंह करूंगा, वो तीर आपको लग जाए, मैं ये गवारा नहीं कर सकता। आपको मालूम होना चाहिए कि जब एक सहाबी रसूल को पकड़कर कुछ मुशरिकीन मक्का ने मक्का के दरो दीवार पर बांध कर कहा था, जब अल्लाह के नबी मदीने में थे, जब उनको पकड़ कर लाया गया और ये कहा कुफार और मुशरिकीन ने कि तुम एक शब्द बोल दो कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी नहीं मानते, हम मोहम्मद को नबी नहीं मानते, और मोहम्मद को बुरा भला यहीं से कहो, हम तुमको छोड़ देंगे, हम तुमको कोई अजियत नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन कुर्बान जाइए उन सहाबाए किराम पर जिन्होंने अपने जान को हंसते हंसते नबी के लिए कुर्बान कर दिया, अपनी शरीयत के लिए कुर्बान कर दिया। उन्होंने कहा कि कुफार मुशरिकीन की औलाद, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ पर बैठकर नबी को बुरा भला कहूँ? अरे ये तो बहुत दूर की बात है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, हमारे नबी मदीनतुल मुनव्वरा में है, मेरे नबी को वहाँ कांटा चुभ जाए, मैं ये भी गवारा नहीं करूँगा। तुमको मुझे कत्ल करना है ना, करो ना, मैं तैयार हूँ अपने आप को कुर्बान करने के लिए, लेकिन नबी को अज़ियत पहुँचे, तकलीफ पहुँचे, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट दैट, मैं ये नहीं चाहता। मेरे भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलाम जंगे उहद में आप अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए, आप अलैहिस्सलाम को प्रोटेक्शन देने के लिए, आप अलैहिस्सलाम चूँकि कुफ्फार वहाँ पर कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए भारी पड़ रहे थे, तो एक बूढ़ी औरत ने देखा कि कोई एक काफिर अपने नापाक हथियार से मोहम्मद रसूलुल्लाह को कत्ल करने चला है। वो औरत पानी पिलाती थी, वहाँ पर उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी पिलाती थी। उन्होंने पानी का मशकेज़ा फेंक कर एक डंडा उठाया और उस डंडे से उस मुशरिकीन, उस दुश्मने रसूल का सर पर हमला किया, उसका वहीं पर खात्मा किया। देखते देखते उस बूढ़ी औरत के ऊपर तीर की बारिश होने लगती है, सर से पैर तक तीर ही तीर लगे, नेज़े ही नेज़े लगे, लाए गए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि उम्मे अम्मारा क्यों इतनी कुर्बानी पेश करती हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, आप जो शरीयत लेकर आए हैं, आप जो दीन लेकर आए हैं, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस दीन की हिफाजत के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए अपने आप को कुर्बान कर दूं। इतनी कुर्बानियों के बाद ये पहुंचा है हम तक, बहुत आसानी के साथ बदनाम न करो। जुबैर की आंखें निकाल ली गई थी, एक कतरा खून बहाने की हिम्मत नहीं है तुम में। मैं बोलता हूं, मेरे पास नहीं है फेसबुक की आईडी, व्हाट्सएप की आईडी, आज तक कोई माए का लाल नहीं बता सकता है कि अब्दुल्ला ने किसी के खिलाफ कोई पोस्ट किया हो या कोई तकरीर की हो। अगर मैं बोलता हूं तो गवर्नमेंट के गलत नीति के खिलाफ बोलता हूं मैं, ताकि हम ही जनता तो वोट डालते हैं ना,
जब आप वोट डालते हैं तो आपका पूरा अधिकार हो जाता है आपको सही नेता चुनने का, उसकी गलत नीति पर आपको सवाल करने का संविधानिक अधिकार है आपका। ये टी नरसिंहानंद जी, अन्नपूर्णा देवी जी, प्रबोधानंद जी उस मंडलेश्वर के, उस हरिद्वार के उस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर थे। आपने इनके खिलाफ एक भी मजमून क्यों नहीं लिखा? जवाब दो।